अच्छा, बाबा का लखदातार नाम कैसे पड़ा? देखिए, लखदातार बेसिकली हम उसे कहते हैं जो पहले से जान जाए कि आपको क्या देना है। हाँ। लखदातार इन द सेंस मुझे पता है, जैसे लख लख कर देने वाला, हाँ। जिसे कहते हैं लख लख कर देने वाला। मुझे पता है कि आप मेरे साथ सामने क्या मांगने आए हो, मुझे पता है। आप मुझसे मांगोगे नहीं, उससे पहले मैं आपको दे दूंगा। इसीलिए लखदातार कहा जाता है कि आपको तो पता है, लख लख कर देता है, कब कब किसको क्या क्या देना, क्या क्या देना है परखता सांवरा। कहते हैं ना कि माँ बाप से मांगने की जरूरत नहीं होती, उनको पता होता है बच्चे को हाँ, देना क्या है। देना क्या है। और एक और बात मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि हाँ जी। लोग एक कहावत कहते हैं, इस दुनिया में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बाबा के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है। लेकिन एक बात मैंने अपने जीवन में जो नोटिस करी और जो अपने जीवन से सीखा है, ये सही वक्त आने पर आप मांगते रहिए, आप मांगते रहिए, मांगते मांगते आप थक जाएंगे। वो उस समय आपको नहीं देंगे, लेकिन जब सही समय आएगा ना, तो आपको पता भी नहीं लगने देंगे और आपकी मांग आपकी औकात से ज़्यादा पूरी करेगी। क्या बात है। ऐसा हुआ मेरे साथ। हाँ, बताएं कोई एक ऐसा चमत्कार। नहीं, मैं हमेशा से मांगता था कि मुझे भी गाने का मौका मिले, मुझे भी गाने का मौका मिले। करीब 10 साल हो गए बाबा के दरबार में सेवा करते हुए, मतलब प्रॉपर 10 साल नहीं, लेकिन करीब करीब 10 साल। तो स्टार्टिंग के 5-6 साल आदमी का एक वो रहता ही है स्ट्रगल। तो उस टाइम में हमेशा मांगता था, बाबा मेरा भी ऐसा हो, मेरा भी नाम हो, मेरा भी काम हो, मेरा भी नाम हो। बिल्कुल। उस टाइम परिवार फल फूल रहा था, सब कुछ था, व्यापार कुछ अलग था, सब कुछ था। लेकिन उसके बाद 2017 में एक परिवार के साथ कुछ बेहद गंभीर ट्रेजेडी हुई। मतलब बस यही था, या तो आदमी जहर खा ले, या तो बस जिस तरीके से छोड़ दिया गया उस तरीके से जी ले। दो ही रास्ते थे। मैंने, मतलब ये मेरे अंदर पता नहीं कौन बोला या क्या किसने बोला, बस मेरे अंदर बस एक ही बात निकली, अब संभालेगा तो वही संभालेगा। क्या बात है। इतने सालों से घर में बाबा की सेवा है, वो है बैठा देखने के लिए और देखेगा। और मैं आपको क्या बताऊं, उस बात की बात है, ये तो मेरा कहना हुआ कि बस वो देखेगा, अगर मेरी जाएगी इलाज तो उसकी जाएगी इलाज। उस दिन के बाद से आज तक का दिन है, कभी इलाज नहीं जाने दी उसने। क्या बात है। बहुत ऐसे चमत्कार हैं, सुनने के लिए भी मिलते हैं। बहुत है। आप तो आए दिन मंचों पर रहते हाँ, हैं, आए दिन बहुत चमत्कार देखते हैं। तो अच्छा, फिर श्याम बाबा की जो खाटू में जो मंदिर है, उसकी स्थापना कैसे हुई? जब जो शीश, जब महाभारत के युद्ध से जब वरदान मिला था कि आप मेरे नाम से पूजे जाएंगे, तो एक उमावती नदी बहती थी पहले। उस नदी की धार से बहकर वो शीश खाटू की धरा पर पहुंचा। और जैसा कि सबको मालूम है, धरती के नीचे शीश था। अब वहाँ पर लोग खटवांग राज, जो खाटू नाम है ना, उसके राजा थे खटवांग राज। तो शीश नीचे पहुंचा और वहाँ पे एक अचंभित कार्य होने लग गया। गाय जाती थी, अपने आप थन से दूध गिरते थे और वो दूध प्रभु ग्रहण करते थे। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। गाय जाती है और गाय जाती है और थन से अपने आप दूध गिर रहा है। हाँ। और धरती के नीचे, मतलब धरती के नीचे जरूर कोई है। हाँ। गांव वालों ने खोदना शुरू किया और खोदते खोदते वो शीश में से जहाँ तक जो सुना है हमने कि आवाज़ आई, ज़रा धीरे खोदो, डरो नहीं, मैं भगवान कृष्ण का भेजा हुआ दूध हूँ। क्या बात है। वहाँ फिर उस शीश को निकाला गया। फिर खटवांग राज जो वहाँ के राजा थे, उनके आदेश पर वहाँ पे मंदिर स्थित हुआ। जो फागुन का मेला लगता है, हाँ, बहुत महत्वता है। बहुत महत्वता है। उस समय वहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई थी। जो मंदिर की स्थापना, मंदिर बना, सब कुछ हुआ। जो हम बाबा का जन्मदिन मनाते हैं ना, उस समय बाबा का क्या बोलते हैं उसे, हम लोग तो मनाते, जो अब जन्मोत्सव मनाते हैं, पर बेसिकली जो पुराने लोगों से सुना है, जो आदरणीय मनमोहन दास जी जो कहते हैं, वो उनके मुख से हमने ये सुना है कि ये पाटोत्सव है। अच्छा।
जो बाबा का हम जन्मदिन मनाते हैं, पर ठीक है, पाठोत्सव हो या जन्मदिन हो, हाँ बाबा के दरबार से प्रेमी जुड़ने चाहिए। हाँ, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि जन्म दिवस मनाया क्यों जाता है बाबा का। मतलब वही पाठोत्सव के जो पाठोत्सव मैं आपको बता रहा हूँ ना, बेसिकली उसी को जन्मदिन में बदल दिया गया। पाठ उत्सव मतलब कैसे, थोड़ा सा बताएं। पाठ उत्सव मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं ना, अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा, जैसे आपके कहीं मंदिर बनता हुआ तो उसमें एक प्राण प्रतिष्ठा होती होगी, हाँ हाँ, उस जो वो उत्सव कराया जाता है ना, उसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, उसी को पाठ उसी उत्सव दिन बाबा का जन्मदिन उसको के रूप में उस दिन को रूप मनाया मनाते जाता हैं। है। हाँ, लेकिन लोगों को पता नहीं है अभी भी इसके विषय में कि बाबा का जन्म दिवस मनाया क्यों जाता है। बाबा की जन्म तारीख एक्चुअली किसी को पता ही नहीं है जाती, हाँ तारीख है क्या या तिथि है क्या। बिल्कुल। और जो बेसिकली जो हम लोग एकादशी का मेला फागुन में भी लगता है, हाँ नवंबर में भी लगता है, और लमसम हर एकादशी पे आप देख रहे हैं बाबा के दरबार में मैं यही जानना चाहता हूँ एकादशी की क्या महत्वता है। एकादशी देखिए, पर बाबा का व्रत भी रखा जाता है और सारी चीजें होती हैं। छोटी सी बात कहूँगा, एकादशी सभी देवी देवताओं के लिए बड़ी होती है। हाँ, भगवान कृष्ण की भी एकादशी मनाई जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बाबा शाम के दरबार में मनाई जाती है। बिल्कुल। जहाँ तक हमने सुना है, 11 की रात में, जो हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है, कहते हैं खास एकादशी का दिन झोली फैलाने के लिए होता है। हाँ, खास एकादशी का दिन झोली फैलाने के लिए होता है, और कहते हैं बाबा उस दिन सारी उनकी पावर 100 गुना बढ़ जाती है एकादशी के वाले दिन, जो पुराने टाइम से चली आ रही है। एकादशी में अब भीड़ कुछ ज्यादा होने लग गई, बिल्कुल पहले इतनी नहीं होती थी। लाखों लाखों की तादाद में भक्तगण पहुंच जाते हैं। हमने जो बड़ों से सुना कि भैया जीवन में जिस चीज की कमी हो ना, एक बार एकादशी पे चले जाओ, एकादशी पे एक बार चले जाओ, झोली पसारो, जो नहीं हो बाबा से बोल कर देखो। और एक काम और करना, एकादशी पर बोलना और पूरा वक्त लेकर जाना, बारस की धोक भी मार कर आना। जो हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि बारस की धोक माया पछे को नहीं आवे। तो मैंने पूछ लिया, भाई बारस की धोक का क्या मतलब, जब एकादशी मांगने के लिए, तो बोले बारस का धोक इसलिए दिया जाता है कि एकादशी पर जिस चीज़ की आपके पास कमी है वो आपने मांगी, और बारस पे जो प्रभु ने आपको दे रखा है, कम से कम उसके लिए भी धन्यवाद करके आओ, जो महाराज आपने दे रखा है, दिया हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बोले 11 मांगने की होवे और 12 धन्यवाद की हुआ है। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें।